अरे ये क्या हो रहा है आजकल। मैं कल ही पूरा तेल लेकर आया था लेकिन आज आधा गायब है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लगता है कोई चोरी कर रहा है और सबको बेवकूफ बना रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी तेल भरवा कर लाई थी लेकिन सुबह देखा तो काफी कम था। अब तो डर लग रहा है कि कहीं रोज ऐसा ही न होने लगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। रात का समय था, जंगल शांत था और सब सो रहे थे। तभी लोमड़ी को कुछ हलचल नजर आई। ये कौन है जो इस समय चुपके चुपके तेल के ड्रम के पास जा रहा है और बार बार इधर उधर देख रहा है। इसका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। मुझे छुपकर ध्यान से देखना होगा, तभी सच पता चलेगा। लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप जाती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये तो गधा है और ये ड्रम से तेल निकालकर अपने डिब्बे में भर रहा है। मतलब यही चोर है जो सबका तेल चुरा रहा है। अब मुझे इसे सही समय पर पकड़वाना होगा। आज तो बढ़िया मौका है, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए आराम से तेल निकाल लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा जमा कर लूंगा। किसी को शक भी नहीं होगा और मैं आराम से फायदा उठाऊंगा। सुबह होते ही लोमड़ी सीधे राजा के दरबार में पहुँचती है और मामला गंभीर हो जाता है। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गधा रात के समय चुपके से तेल के ड्रम से तेल निकालता है और अपने पास जमा करता है। इसी वजह से सबका तेल कम हो रहा है और पूरे जंगल में परेशानी बढ़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि किसी का हक छीनना बिल्कुल गलत है। हमें तुरंत इस बात की सच्चाई जाननी होगी और दोषी को पकड़ना होगा। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा और अगर गधा सच में चोरी कर रहा है तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। उधर गधा अपने ठिकाने पर बैठकर अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है। आज तो मुझे बहुत फायदा हुआ है और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अगर मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तेल चुराता रहूंगा तो जल्दी ही बहुत सारा तेल जमा कर लूंगा और आराम से बेचकर फायदा कमाऊंगा। रात होने से पहले टाइगर और लोमड़ी मिलकर गधे को पकड़ने की योजना बनाते हैं। आज रात हम दोनों छुपकर वहीं बैठेंगे जहां से तेल चोरी होता है और जैसे ही गधा आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। अब उसका खेल खत्म होने वाला है और सच सबके सामने आएगा। हाँ, आज ये बच नहीं पाएगा क्योंकि मैंने जो देखा था वो सच है और आज वो खुद अपनी गलती में फंस जाएगा। अब पूरे जंगल को पता चलेगा कि असली चोर कौन है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था और टाइगर व लोमड़ी छुपकर तेल के ड्रम के पास इंतजार कर रहे थे। ध्यान से देखना और बिल्कुल आवाज मत करना, क्योंकि आज हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना है। जैसे ही ये तेल निकालने आएगा हम तुरंत इसे पकड़ लेंगे और फिर ये बच नहीं पाएगा। हाँ, मैं पूरी नजर रख रही हूँ क्योंकि यही वो जगह है जहाँ ये हर रात आता है और चोरी करता है। आज इसका सच सबके सामने आ ही जाएगा। थोड़ी देर बाद गधा धीरे धीरे आता है और फिर से तेल निकालने लगता है। तभी टाइगर उसे पकड़ लेता है। आज फिर अच्छा मौका मिल गया है क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं आराम से तेल निकाल सकता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मैं बहुत सारा तेल जमा कर लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बस बहुत हो गया, क्योंकि हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। तुम ही हो जो सबका तेल चुरा रहे थे और सबको बेवकूफ बना रहे थे। अब तुम्हें सीधे राजा के पास चलना होगा। गधे को पकड़कर राजा के दरबार में लाया जाता है और सबके सामने सच्चाई रखी जाती है। अब सच छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें सब पता चल चुका है। तुमने अपने लालच के लिए पूरे जंगल का तेल चुराया और सभी को परेशानी में डाला है। अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। महाराज, हमने इसे खुद चोरी करते हुए पकड़ा है। ये रात में आकर तेल निकालता था और अपने पास जमा करता था। इसी वजह से बाजार में तेल कम हो रहा था और सब परेशान थे। मैंने सबसे पहले इसे देखा था और तभी मुझे शक हुआ था कि यही असली चोर है। अच्छा हुआ समय रहते इसे पकड़ लिया गया, नहीं तो ये चोरी और बढ़ जाती। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था और मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। दरबार में सन्नाटा था। सभी जानवर गधे की सजा का इंतजार कर रहे थे। तुमने अपने लालच के लिए पूरे जंगल को परेशान किया है और सबका हक छीना है, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। आज से तुमसे सारा जमा किया हुआ तेल वापस लिया जाएगा और तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था और मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज, अगर इसे बिना सजा के छोड़ दिया गया तो ये फिर से वही करेगा और बाकी लोग भी यही सीखेंगे। इसलिए जरूरी है कि इसे ऐसी सजा मिले जिससे पूरे जंगल को सबक मिले। आज सबके सामने सच आ गया है और यही सबसे जरूरी था, क्योंकि अगर ये चोरी चलती रहती तो पूरे जंगल में तेल की कमी हो जाती और सबको बहुत नुकसान होता। अगले दिन से जंगल में सब कुछ बदल चुका था और हर कोई राहत महसूस कर रहा था। अब तेल पूरा मिल रहा है और कोई कमी नहीं हो रही है। पहले जो रोज की टेंशन थी वो अब खत्म हो गई है और अब आराम से काम हो रहा है। सच में अब चैन मिला है। अब डर नहीं लगता और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। हमें समझ आ गया कि एक चोर पूरे जंगल को कितना परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छा हुआ समय रहते सब ठीक हो गया।
जंगल में फिर से शांति लौट आई थी और राजा ने सबको एक जरूरी बात समझाई। याद रखो, लालच हमेशा नुकसान देता है और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो, क्योंकि गलत काम ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता और उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी चोरी नहीं हुई। हर किसी को उसका हक मिलने लगा और सभी जानवर खुशी और भरोसे के साथ रहने लगे।